Hello, everyone. Welcome to a very special episode on GRC because today your host is Taha Javed. And for those of you who know that I've been working with grassroots cricket for quite some time now, they know that I have been working in behind the screen for past few months. But today is the time that I've decided that I should finally step into the light and do my own show. Okay, but enough about me. Now it is time that we head right into our topic of today's video. There's a reason that today's video is very special. Since you all know that ICC Men's T20 World Cup is less than a month away, till now, 8 teams have unveiled their jerseys, and Pakistan is the latest team to do that, and they did that earlier today. And now I'm coming to the point why this episode is special is because the person who's joining us today is none other than Abdullah Javed. As you all know, he's the guy behind the last World Cup's jersey, and he has been working with Pakistan cricket for God knows how long, for a very long time, and he's been involved in so many projects he has worked on. अगर तो आपने वीडियो के टाइटल को देख के क्लिक किया है तो आई एम श्योर यू डोंट एग्जैक्टली नीड an explanation or an introduction for this person. So please just go ahead and welcome Abdullah Javed. अस्सलाम एवरीवन फर्स्ट ऑफ ऑल बस इस बार डिजाइन करते करते डिजाइन तो बिल्कुल की थी बट अनफॉर्चुनेट था बात नहीं बनी बट अभी करंटली जो कि रिवील हुई है पाकिस्तान की आई थिंक काफी डिसेंट है सही है तो अभी इस पे जैसे प्रोग्रेस करते हैं तो हम बात करते हैं बिल्कुल इसके ऊपर। अच्छा, एक चीज है, मैंने अभी तक जितने ओवरऑल कमेंट्स वगैरह देखे हैं फैंस के, यूजुअली आपने देखा होगा एक पैटर्न फॉलो होता है कि कोई भी चीज आइदर पाकिस्तान की न्यू जर्सी आए या कोई कमर्शियल आए, आइदर पीएसएल का था, वॉट एवर जो भी आए, उस पे सबसे पहले एक वेव आती है क्रिटिसिज्म की। प्रीवियस जर्सीज में भी हमने मोस्टली में देखा ये कि यही पैटर्न फॉलो हुआ है, बट इस दफा वो चीज दिखने में नहीं आई। तो क्या एक्चुअल में पाकिस्तान की जर्सी अच्छी है या लोग थोड़ा सा डिस्टेंट हो गए इस चीज से कि यार बस अब और ज्यादा क्रिटिसिज्म नहीं करना? नहीं मेरा नहीं खाली डिस्टेंट तो नहीं हुए हैं बिकॉज जाहिर फैन है और फैन तो बहुत टाइम से वेट कर ही रहा होता है इन चीजों का। हम लोग वैसे भी देख रहे थे हम आपस में हमारी डिस्कशन भी हुई थी कि अभी बिल्कुल महीना रह गया वर्ल्ड कप में और अभी तक पीसीबी ने भी किट रिवील नहीं की। बाकी सारी टीम से वो प्रोसेस स्टार्ट हो गया था किट रिवील करने का। सो फैंस तो बिल्कुल वेट कर रहे थे इनफैक्ट लिख रहे थे काफी सारे लोग। मेरे पास काफी सारे मैसेज आ रहे थे उस टाइम पे कि आप किट बना रहे हैं तो क्या बना रहे हैं थोड़ी सी ग्लिम्स शेयर कर ले या इस तरह कुछ करें तो बट ये है कि अब फाइनली किट रिवील हुई है। आई थिंक डिजाइन ओवरऑल एक डिसेंट डिजाइन है। मैं इसके बारे में ज्यादा इसलिए कुछ कह नहीं सकता बिकॉज मुझे पर्सनली इसका कोई थॉट प्रोसेस इतना ज्यादा समझ नहीं आया। जिस तरह से होता है इस तरह काफी सारे फैंस भी अपने डिजाइन शेयर करते हैं और मैंने देखा कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम करते हैं तो उनको वो अंडरस्टैंडिंग भी है उस चीज की कि एक किट के ऊपर उसके अंदर किस तरह से एलिमेंट को इनकॉर्पोरेट किया जाए उसको किस तरह से डिफाइन किया जाए और एक स्टोरी बिल्डिंग किस तरह से हो। इट्स नॉट नेसेसरी कि ये होना ही चाहिए लेकिन अगर ये होता है तो एक अच्छी बात है। सो पर्सनली मेरा इस पे टेक किया कि मुझे इसका एक तो क्रिएटिव प्रोसेस इतना कुछ समझ नहीं आया और आई थिंक पीसीबी ने इतना कोई एक्सप्लेन भी नहीं किया इस बारे में। सेकेंडली ये कि कलर कॉम्बिनेशन में मेरे थोड़े से रिजर्वेशन हैं। क्योंकि इस बार मैं खुद भी पर्सनली चाह रहा था आई थिंक फैंस भी बहुत ज्यादा चाह रहे थे एंड वर्किंग फॉर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स और फिर लास्ट ईयर आपको पता होगा जो वर्ल्ड कप क्रिकेट इस वक्त जो मैं पहना हुआ इस पे भी जब मैंने काम किया था तो उस पे भी काफी सारे लोगों का यही रिएक्शन जो सुनने में आया था। उसका इंस्टेंट रिएक्शन ऑल्दो बहुत अच्छा था बहुत पॉजिटिव था बट वो कहीं ना कहीं एक बात थी कि वो लाइट ग्रीन जो 92 वाला या 99 वाला वो क्यों नहीं आ पा रहा। आई थिंक काफी फेयर पॉइंट था बिकॉज मुझे पर्सनली ये होता है कि हमेशा एक चेंज की तरफ जरूर जाना चाहिए एक डिफरेंट वेरिएंट जरूर हो। जैसे कि अगर आप देखें कभी पहले दूसरी टीम्स भी देखते रह रहे हैं इंडिया की एक टाइम पे लाइट ब्लू जर्सी हुआ करती थी फिर डार्क ब्लू आई फिर लाइट ब्लू आई तो ये वेरिएशन बड़ा अच्छा होता है। ऑस्ट्रेलिया की हमेशा वेरिएशन होती है किट के अंदर हर टीम की इनफैक्ट कोई ना कोई वेरिएशन होती है। हमारा जो ग्रीन टोन है वो मुझे लगता है कि हम अभी तक हमारा जो ग्रीन टोन है हम उसको पकड़ नहीं पाएंगे वो ग्रीन टोन कौन सा है। हम डार्क किट के ऊपर जाते हैं वो हमें फिर बहुत ज्यादा डार्क लगने लगती है बट फिर डार्क की भी अपनी एक उसकी एक फील है बिकॉज जो 2002 पाकिस्तान की जो किट होती थी वो बिल्कुल प्लेन डार्क और उसमें एक बहुत क्वालिटी थी बिकॉज बिल्कुल प्लेन डार्क थी इसमें और कोई ऐसी चीज ही नहीं। इसके अलावा जो
लाइट ग्रीन किट है वो बहुत टाइम से असल में देखने में नहीं आई। तो आई थिंक फैंस ज्यादा वेट कर रहे थे, उनको वो वाली डिसअपॉइंटमेंट मुझे लग रहा है कि फील हुई कि वो एक लाइटर शेड होना चाहिए था। तो शेड का मैं थोड़ा सा इस पे जैसे कि मैं कह रहा था मुझे रिजर्वेशंस है बिकॉज शेड मैं नहीं समझ पा रहा। इसके अलावा जो एक मुझे जो इशू लग रहा था वो था इसके टाइटल के ऊपर कि इसका मैट्रिक्स किट इसका नाम क्यों है, वो मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आया। आई थिंक हो सकता है अभी हम लोग ये बात कर रहे हैं, हो सकता है पीसीबी अपनी कोई अगर हाइप करे इसके ऊपर, कल को वो कोई एक एक्सप्लेनर वीडियो निकालें या कोई एक्सप्लेनर ग्राफिक निकालें या कोई प्रेस रिलीज के अंदर ऐसी कोई चीज आए, तो आई एम श्योर कि कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन जरूर होगी इसकी। बट फिलहाल मुझे जितना मैं समझता हूँ इन चीजों को, तो मुझे ये तीन चीजें आपस में कोई रिलेट करती हुई नहीं दिखाई दे रही। इट्स ऑलमोस्ट एज इफ के किसी ने सोचा यार मैट्रिक्स वर्ड बड़ा अच्छा लग रहा है तो वो बस किट के साथ लगा देते हैं। थोड़ी सी ऐसी फील आ रही है इसके तो अंदर। फनी भी चीज मुझे एक लगी कि जो इनका इनका जब ये हेडर फोटो अगर आप कोई भी देखे तो उसमें से उन्होंने पीछे नॉर्दर्न लाइट्स दिखाई हुई है, तो वो भी मुझे उसका भी कुछ आइडिया समझ में नहीं आया कि स्टेडियम के ऊपर नॉर्दर्न लाइट्स, मतलब हम लोग पाकिस्तानी हैं, हम तो देख भी नहीं सकते वैसे भी नॉर्दर्न लाइट्स, हमें तो वैसे ही बड़ी मुश्किल से कोई पहले आइसलैंड का या कहीं का वीजा लेके जाएंगे और फिर वहां पे जाके अगर जिंदगी में एक बार देख लिया तो देख लिया। मुझे एक और इसकी बात समझ में आई कि यही तो ग्लिच हो सकता है मैट्रिक्स में, कहते हैं कि आप पाकिस्तानी फैंस नॉर्दर्न लाइट्स देख रहे ये तो बहुत दूर की हैं। सोच है, ये तो बिग ब्रेन टाइम हो गया ये। तो मेरे ख्याल में 100% ब्रेन तो शायद डिजाइनर ने भी नहीं सोचा होगा जिसने ये किट बनाई है। एनीवेज चले, ये तो हम थोड़ा सा क्रिटिकल चीज की तरफ होगा। एक जो मेरा आपसे क्वेश्चन था जिसके बारे में थोड़ी बहुत आपने बात की है कि आमतौर पे लोग नहीं करते इस बारे में बात, कि जो एक आर्टिस्ट का परसेप्शन होता है। क्योंकि एक जो प्रॉब्लम है जो मैं एड्रेस करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, वो ये कि आज तक, अब 2024 आ गया, अभी तक लोगों के माइंड में ये है कि यार अगर किट या जर्सी इन पर्टिकुलर बननी चाहिए तो उसके अंदर कल्चरल एलिमेंट्स होने चाहिए, उसके अंदर आइदर हमारे लैंडमार्क्स हों, नेशनल एनिमल, फ्लावर, बर्ड, वॉट एवर, जो भी ये सब चीजें आ जाएं उसके अंदर। जबकि फॉर दोज हु आर एसोसिएटेड टू द क्रिएटिव साइड ऑफ द वर्क, तो उनको ये चीज पता है कि जो एक क्रिएटिव जो बंदा होता है जो क्रिएटिव साइड पे काम करता है, उसका थॉट प्रोसेस इस तरह नहीं होता। और आर्ट की अगर बात की जाए तो उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज होते हैं, उसमें बेसिकली आर्टिस्ट का उसके पीछे आइडिया होना चाहिए। इट इज नेसेसरी कि आप उसको कोई रियल वर्ल्ड चीजों को ही अंदर उसके इनकॉर्पोरेट करें डिजाइन के अंदर, तो ही एक अच्छी चीज निकल के आएगी। तो आई थिंक ये तो एक वो आइडिया है जो लोग शायद अभी तक एक्सेप्ट करने के लिए नहीं तैयार। तो इस चीज के बारे में बताएं कि एज एन आर्टिस्ट आप जब इस चीज के ऊपर काम करते हैं तो आपका क्या थॉट प्रोसेस होता है, और फिर इस चीज को जरा क्लैरिफाई करें, ये कल्चरल एलिमेंट वाली चीज और एक एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन, ये दोनों चीजें किस तरह हम इस आइडिया को लोगों को समझा सकते अच्छा दादा देखो, यू हैव वर्क विद मी ऑन पाकिस्तान क्रिकेट टीम जर्सी फॉर वर्ल्ड कप 2023, सो यू नो इट बेटर के एक होता है कि आपको पीसीबी गेट से कोई ब्रीफ मिलती है, so आप उस ब्रीफ के अकॉर्डिंग काम करते हैं। फिर होता है आपका क्रिएटिव फ्रीडम। तो जब किसी डिजाइनर के पास क्रिएटिव फ्रीडम होता है वो उसको अपनी तरीके से ड्राइव करता है उन चीजों को। ठीक है, कल्चरल एलिमेंट आई थिंक हमें एज अ नेशन आई थिंक उन चीजों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। पर्सनली आई डोंट फील कि इसको इतनी ज्यादा इस चीज को सोचना चाहिए, बिकॉज अब दुनिया जा रही है मॉडर्न डिजाइन की तरफ। तो आई थिंक वी नीड टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, कुछ हमें डिफरेंट सोचना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि हम मिनिमलिस्टिक डिजाइन पे कितना ज्यादा जा सकते हैं। तो आई थिंक ये वाली जो इस वक्त करंट किट है इसके ऊपर मेरे ख्याल से जो बैकलैश नहीं आया वो उसका एक ये भी रीजन है कि ये सिंपल थी, मिनिमलिस्टिक थी। बट यहाँ पे भी मैंने बहुत सारे कमेंट्स इस तरह के जरूर देखे कि इसमें कोई कल्चरल एलिमेंट नहीं था और वो मिसिंग था। तो आई थिंक हमें थोड़ा सा वी हैव टू मूव ऑन विद दिस थिंकिंग कि हम इतना ज्यादा इस चीज को ओवर थिंक ना करें, और हमें जरूरी नहीं है कि हम कोई भी कल्चरल एलिमेंट इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करें। हम वो चीज करें जो एक आइडिया ड्रिवन हो, थॉट प्रोसेस उसका अच्छा हो। कल्चरल एलिमेंट बिल्कुल होना चाहिए, बट वो उसकी इंटीग्रेशन कितनी अच्छी होती है किसी चीज के अंदर, आई थिंक दैट रियली मैटर्स। बिकॉज आप बाकी अगर किट देखें, मुझे सबसे अच्छा आइडिया जो एक मेरे माइंड में भी आ रहा है इस वक्त, वो मुझे आ रहा है इंडिया की 2021 की जो वर्ल्ड कप की किट थी। उसका आइडिया ये था कि उसमें सिर्फ पैटर्न था वेव्स का, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं था। उनका ये आइडिया था कि वो बिलियन शेयर वेव, वो उनका आइडिया था, और वो वेव लेंथ बनते हुए वो एक पैटर्न बन रहा था। दैट्स इट, कोई कल्चरल एलिमेंट नहीं था। उन्होंने उस आइडिया को भी बहुत अच्छा, फैन को अच्छी तरीके से इंटीग्रेट किया उसके अंदर। ऑल दो क्या था, उस वर्ल्ड कप में इंडिया की किट इसलिए ज्यादा आई थिंक चल नहीं सकी, बिकॉज आपको पता है कि ये हमारे पाकिस्तान में भी ये होता है कि किट को हम एसोसिएट हमेशा करते हैं विद द परफॉर्मेंस। तो एक अच्छी किट भी होती है और अगर अच्छी परफॉर्मेंस ना हो तो उसकी वजह से
नहीं चल पाती, इसीलिए बहुत सारे लोग 2007 की जो किट है वो उसको अभी भी कर्स समझते हैं, तो वो कलर्स देखना भी नहीं चाहते। इनफैक्ट मैंने अभी आज एक रील पोस्ट की जिसमें मेरे कुछ मल्टीपल डिजाइन थे, वो मैंने पोस्ट किए, तो उसमें एक किट थी जिसके वही कलर स्कीम थी, और उसमें बहुत सारे लोगों ने यही वाली बात की हुई थी कि ये कलर नहीं होना चाहिए बिकॉज ये बहुत ट्रॉमेटिक है ये देखने में ही। तो आई थिंक ये वाली चीज होती है लोगों के लिए। बाकी जो आपने इसकी बात की है कि हमें जैसे दूसरे डिजाइन पे किस तरह से जाना चाहिए, कल्चरल एलिमेंट बिल्कुल यूज करें। अगर आप मेरे भी अगर डिजाइन अगर देखोगे तो उसमें भी वाली चीजें यूज हुई भी है, एक हमारा नेशनल एलिमेंट जरूर यूज हुआ है। बट मुझे ये लगता है कि उसको ओवरडू ना किया जाए, एक एलिमेंट यूज करें, किट को नीट रखें, बिल्कुल मिनिमलिस्टिक रखें। आई थिंक वो दिखने में भी अच्छी लगेगी, कलर कॉम्बिनेशन अच्छा बनेगा। कलर कॉम्बिनेशन अच्छा बनेगा, एलिमेंट्स अच्छी तरीके से यूज हुए होंगे, चीजें आपकी जो लोगोस वो स्टैंड आउट कर रहे होंगे। आई थिंक ये सारे वो चीजें हैं जो एक अच्छा डिजाइन, एक एंड प्रोडक्ट आपको दिखाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। आई थिंक एक चीज जो लोग शायद थोड़ा सा नहीं अंडरस्टैंड कर पाते हैं, वो ये कि जब एक आर्टिस्ट किसी चीज के ऊपर, किसी डिजाइन के ऊपर काम कर रहा होता है, तो इवन इफ उसके अंदर कल्चरल एलिमेंट्स को इनकॉर्पोरेट किया जाए, इट इजंट नेसेसरी कि उसको लिटरली किया जाए। यू कैन डू इट थ्रू, यू क्रिएट अ मेटाफर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पानी की बात कर रहे हैं, जिस तरह हम कह लें कि अगर डोमेस्टिक की बात करें, कराची सिंध की बात होती है, तो लोग कहते हैं कि उसमें पानी का एक एलिमेंट आना चाहिए। मे बी यू कैन शो इट थ्रू अ वेव और समथिंग, कि एक लाइन हो, लेकिन वो क्योंकि आर्टिस्ट का आइडिया इस तरह से और उसने एग्जीक्यूट उसको इस तरीके से किया है कि वो देखने में अच्छा लगे, तो आई थिंक इट शुड वर्क। बट ये है कि सिंस ये एक ऐसी चीज है जिसके अंदर हर फैन इन्वॉल्व है, तो ऑब्वियसली आप किसी को रोक तो नहीं सकते कि वो क्या ओपिनियन इसके ऊपर बिल्ड करें। एनीवेज, तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। एक और मेन चीज, आपके पास बहुत इंस्टाग्राम पे भी मैसेजेस आते होंगे इस चीज के, लोग कमेंट्स भी बहुत करते हैं कि किट में व्हाइट कलर क्यों नहीं यूज होता। तो ये आज जरा प्लीज इस चीज को क्लियर कर दें कि व्हाइट कलर क्यों नहीं यूज होता, ये बता ही दें आज लोगों को। अच्छा, एक तो व्हाइट कलर सबसे पहले हमारा नेशनल फ्लैग का कलर बिल्कुल है, और हमारे नेशनल फ्लैग के दो ही कलर्स हैं इनफैक्ट। यहाँ पे बहुत सारी चीजें समझनी चाहिए लोगों को, और बहुत सारे जो डिजाइनर्स हैं जो इसके ऊपर काम करना चाह रहे हैं, अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो आई थिंक उनको ये हेल्प होगी। आप सबसे पहले जाके एक काम करें, आप जाए आईसीसी की वेबसाइट पे, आईसीसी की वेबसाइट पर स्क्रॉल करके बिल्कुल बॉटम में जाए। बॉटम में आप जाएंगे, वहां पे आपको गाइडलाइन डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, काफी सारी चीजें जिसमें मैच एंड प्लेइंग कंडीशंस होंगी, जिसमें क्लोथिंग गाइडलाइन होगी, जिसमें हर तरह की गाइडलाइन होगी आईसीसी। उस वहां पे आपको क्लोथिंग एंड इक्विपमेंट एक गाइडलाइन मिलेगी, वो डाउनलोड करें, उसको पढ़ें। उसको जब आप पढ़ेंगे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि एक किट को बनाने के लिए किस किस तरह की चीजें यूज करनी चाहिए, कौन कौन से कलर्स यूज करने चाहिए, और क्या क्या चीजें होती हैं जो आपको आईसीसी की गाइडलाइंस में पूरा उतारती हैं। जब भी हम कोई डिजाइन कर रहे होते हैं तो उसके पीछे एक बड़ा थॉट प्रोसेस होता है, उसको देखा जाता है हर तरह से। जब ये प्रिंट होकर आती है, जिसका जब सैंपल आता है, इसके सैंपल पे ग्राउंड में पहले देखा जाता है, इसको स्टूडियो में देखा जाता है, हर तरह से देखा जाता है कि ये लाइट्स कैसी लग रही है इसके ऊपर। आइडियली इसी तरीके से होना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि हर बार ही ऐसा होता है, बट ऐसा मेरे रहते हुए हुआ है। ऐसा होना चाहिए, आई थिंक ये यूजुअल प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर आपको एक एक क्वालिटी प्रोडक्ट अगर आपको निकालना है, सो आप ये बहुत जरूरी है, इस चीज को पढ़ना, इस चीज को समझना, क्योंकि जब आप ये चीज समझेंगे तो आपको समझ आएगा व्हाइट कलर क्यों नहीं यूज होता। व्हाइट कलर आप सिर्फ यूज कर सकते हैं अपने टेक्स्ट में, और अपने जो इवेंट लोगो होता है उसमें, या फिर आपके जो स्पॉन्सर लोगोज या टीम लोगोज होते हैं, वो फ्लैट व्हाइट कलर्स में हो सकते हैं। डिजाइन में व्हाइट बिल्कुल हो सकता है, बट वो बहुत मिनिमल होता है। लाइक आपकी ट्रिम्स अगर आपकी स्लीव पर हैं वो आप यूज कर सकते हैं, कॉलर्स पे हैं वो यूज कर सकते हैं, आपकी पाइपिंग है वो व्हाइट हो सकती है, बट व्हाइट कलर होना इसलिए आईसीसी उसको अप्रूव नहीं करता, बिकॉज जब आप लिमिटेड ओवर फॉर्मेट खेल रहे होते हैं तो उसमें यूज होती है व्हाइट बॉल। तो व्हाइट बॉल में जितना ज्यादा व्हाइट अवॉइड किया जा सकता है, वो आईसीसी ने कहा है कि आपको व्हाइट कलर कोई एज अ डोमिनेंट और इवन प्राइमरी कलर या सेकेंडरी कलर भी आप नहीं यूज कर सकते। कोई थर्ड कलर अगर हो सकता है तो आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं, बट वो बहुत, उसका यूजेज बहुत मिनिमाइज होना चाहिए आपकी किट के अंदर, क्योंकि जब ये भी किट बनती है तो ये आईसीसी के पास जाती है अप्रूव होने के लिए। अगर वो उसमें व्हाइट ज्यादा होगा, वो उसके स्टैंडर्ड को बीट नहीं करेगी, तो वो उसको कभी भी अप्रूव नहीं करेंगे, वो आपको वापस भेजेंगे। वो आपको कहेंगे कि आप इसमें से व्हाइट कलर इतना रिड्यूस करें, इतना परसेंट रिड्यूस करें, फिर आप उनको भेजेंगे तब वो अप्रूव होगी। तो ये आई थिंक लोगों को समझने की जरूरत है, और रीजन है कि व्हाइट कलर इतना ज्यादा प्रोमिनेंटली यूज नहीं होता। ठीक है, जबरदस्त, थैंक यू फॉर क्लेरिफाइंग इट, क्योंकि ये आई कांट इवन रिमेम्बर कि कितना बड़ा नंबर है उन लोगों का जो बार बार ये कहते हैं कि आइदर किसके अंदर व्हाइट कलर नहीं है, या फिर वो डायरेक्टली डिजाइन बना देते हैं जिसके अंदर बहुत सारा व्हाइट कलर होता है। सो नॉट डिस्करेजिंग एनीवन, किसी भी
डिजाइनर को जो कि बिगिनर है या इवन एक्सपर्ट है, बट जिस तरह अब्दुल अहाद ने कहा कि ये बहुत जरूरी है कि इसकी गाइडलाइन को समझा जाए, क्योंकि ऑब्वियसली हर बोर्ड आईसीसी के अंडर में ऑपरेट करता है, तो उन्हीं की गाइडलाइंस फॉलो होंगी इस चीज के अंदर। सो आई होप आपको ये सारी चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है, सो आई थिंक पाकिस्तान की जर्सी के ऊपर तो प्रॉपरली हमने बात कर ली है, फैन इंटरेक्शन, डिजाइन, सारी चीजें हमने कर ली हैं। अब हम आ जाते हैं, टोटल 8 जर्सीज अनवील हुई हैं सो फार। सो एक तो पाकिस्तान की होगी, बाकी 7 और टीम्स हैं जिनकी अनवील हुई हैं। तो अगर इन 8 जर्सीज की बात की जाए तो आपको क्या लगता है, आप किस तरह इनको रैंक करेंगे इफ यू हैड टू रैंक ऑल ऑफ देम? सो आई थिंक ये बड़ी अच्छी चीज़ है। आई थिंक दूसरे डिजाइन से भी हमें बात बिल्कुल करनी चाहिए, बिकॉज हमें ये जरूर देखना चाहिए कि बाकी टीम्स क्या कर रही हैं, हम किस तरह से कर रहे हैं। एट टाइम्स ये भी हो सकता है हमारी किसी से बहुत बेहतर हो सकती है, ऑल्दो कभी कभी होता है कि हम मानते नहीं है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा एक छोटी सी। 2023 ऑस्ट्रेलिया की वर्ल्ड कप की अगर आप किट देखें, इट वाज प्लेन येलो, दैट्स इट, कुछ उसमें कोई एडिशनल नहीं था। बट उसमें कोई किसी ने डिस्कशन नहीं की, किसी ने नहीं कहा कि इसमें तो डिजाइन ही नहीं है, इसमें अपनी हर एक ने उसकी तारीफ ही की है, हर एक को पसंद ही आई है। तो आई थिंक ये भी हमें थोड़ा सा इस चीज पर आगे बढ़ना पड़ेगा कि हमारा भी डिजाइन बेहतर हो सकता है। तो अगर हमारा डिजाइन बेहतर है तो हमें उसको मानना चाहिए। अभी अगर हम दूसरी टीम्स की अगर देखें तो मैं एक बिल्कुल इसको बॉटम से स्टार्ट करूंगा, जहां पे मुझे लग रहा है। ऑल्दो अभी आपने जो बात की है इसमें हम इंडिया की ये नहीं कह सकते, इंडिया की किट ऑफिशियली तो रिवील नहीं हुई है, बट मोस्ट लाइकली इंडिया की किट वही है जो हम सब देख रहे हैं और इस वक्त जो सर्कुलेट हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर। तो वो आई थिंक वो भी आज नहीं तो कल और इस वीक के अंदर शायद वो रिवील हो ही जाएगी। तो हम उसको कंसिडर करते हुए चलते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर बॉटम पे नंबर 8 पे अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा नेमीबिया। आई थिंक वो उनका कोई एक लोकल कोई किट डिजाइनिंग कंपटीशन था जिसमें वो किट एक फाइनल हुई है। मुझे वो ज्यादा इतनी ज्यादा पसंद नहीं आई, बिकॉज नेमीबिया की इससे बहुत बेहतर किट हो चुकी है। 7 पे अगर बात की जाए तो आई थिंक युगांडा की। इट्स नॉट अ बैड किट, बट ये है कि उसमें बहुत एक बेसिक सी चीज है, क्योंकि वो वही चीज है जो ओवर द इयर्स करते हुए आ रहे हैं। हमने शायद युगांडा की क्रिकेट को इतना फॉलो नहीं किया हुआ यहाँ पे किसी ने भी। लेकिन अगर जिससे फॉलो किया हो तो एग्जैक्टली समझ जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। उसमें एग्जैक्टली यही चीज है कि जो उनकी स्लीव की तरफ एक ट्रेडिशनल सा एक पैटर्न है वही आता है, वही उनकी कलर फील है, वही सारी चीजें हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि बुरी है, बट उसमें कुछ डिफरेंट और कुछ अलग नहीं मुझे लगा। 6 पे अगर आप बात करें तो मेरे ख्याल से मैं इस वक्त करंटली इंडिया को रखूंगा। उसका रीजन ये है कि उसमें क्योंकि उस पर एक्सपेक्टेशन जरा ज्यादा थी, तो इसलिए मुझे नीचे भी उनको रखना पड़ेगा। आई थिंक इंडिया की जो लास्ट सीजन की T20 किट थी, आई थिंक वही होनी चाहिए थी। उसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत जबरदस्त था, ब्लू बहुत अच्छा था उसका, उसका पैटर्न बहुत अच्छा था। तो मेरे ख्याल से आइडियली तो वही यूज होनी चाहिए थी, बट आई डोंट नो कि ये क्या इनका थॉट प्रोसेस था। शायद उनका सीजन चेंज हो रहा है, तो वो सीजन 2024-25 सीजन के लिए शायद अब वो एक किट रेंज अपनी निकाल रहे होंगे, जिसमें शायद ओडीआई किट भी एक न्यू आएगी। हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब इंडिया की किट रिवील होगी तो सिर्फ इंडिया की T20 किट नहीं आएगी, इंडिया की ओडीआई किट भी शायद आए और शायद टेस्ट की किट भी आए। इसके अलावा जो मेरा सबसे मेन इशू है इंडिया की किट से वो ये कि वो एक बहुत जेनेरिक एडिडास टेम्पलेट के ऊपर ऐसा लग रहा है बनी हुई है। वही सिर्फ 3 स्ट्राइप्स हैं और 2 टू टोन के अंदर कलर्स हैं सिर्फ। सो ये इसमें मुझे कुछ नया नहीं लगा। अगर प्रीवियसली भी अगर देखें तो 2011 वर्ल्ड कप में उस वक्त एडिडास की किट्स होती थी, इंग्लैंड की और साउथ अफ्रीका की, दोनों ही किट्स सेम पैटर्न के ऊपर बनी हुई थी। और अभी ये वाली किट भी बिल्कुल सिमिलर उसी तरह की कुछ बनी हुई लग रही है, तो उसमें कुछ नया नहीं लग रहा। उससे ऊपर अगर आए तो आई थिंक फिलहाल मैंने अभी नेपाल को यहाँ पे रखा है, बिकॉज एक डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन के साथ है, और जैसे मैंने अभी कहा था कि मुझे हमेशा एक डिफरेंट चीज बहुत ज्यादा अपील करती है। तो पर्सनली मुझे ये लग रहा है कि ये कुछ बेहतर है। नेपाल का कलर कॉम्बिनेशन बहुत सिमिलर आ रहा था बहुत टाइम से, बट अभी उन्होंने थोड़ा सा येलो भी इसको इनकॉर्पोरेट किया है, और अगर उसकी किट के अंदर देखा जाए तो उसके बॉटम वाले एरिया के अंदर एक अच्छा पैटर्न दिख रहा है। तो वो मुझे काफी पसंद आया, जिसकी वजह से मुझे इसको मुझे लग रहा है कि मुझे इसको 5th पे रखना चाहिए। सो 4th पे आई वुड प्लेस पाकिस्तान, बिकॉज उसका तो मैंने बहुत एक क्रिटिकल एनालिसिस कर दिया ऑलरेडी, और मैंने बहुत डिटेल में बता दी कि उसके अंदर इश्यूज क्या है, उसके अंदर बेहतर चीजें क्या है। 3rd पे आई प्लेस ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया का एक बिल्कुल डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन है, और ऑल वो डार्क ग्रीन यूज कर चुके हैं, बट इस ये वाला जो डार्क ग्रीन है ना, ये काफी डिफरेंट है और ये काफी अपील कर रहा है। अगेन इट्स वेरी सिंपल प्लेन, बट द कलर कॉम्बिनेशन ऑफ डार्क ग्रीन एंड येलो आई थिंक लुक्स अमेजिंग और बहुत अपीलिंग लग रहा है देखने में। जिस तरह जो मिच मार्श की जिस तरह की तस्वीरें आई हुई है, उनका जो शूट हुआ है,
मुझे वो बहुत ज्यादा पसंद है। सेकंड पे आई थिंक साउथ अफ्रीका, टाइमली साउथ अफ्रीका ने अपनी किट रिवील की थी। आई थिंक दे वर द फर्स्ट वंस टू रिवील देयर किट। शूट भी बहुत अच्छा हुआ, कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छा था। बट इसमें जो खास बात थी इस वक्त, जिस तरह से उसके टॉप एरिया के ऊपर जिस तरह से उन्होंने फ्लैग को इनकॉर्पोरेट किया है, वो मुझे बहुत पसंद आया है। वो और वो साथ में जिस तरह से वो फ्रंट का उनका येलो पार्ट है, और फिर जो उनकी बाकी किट ग्रीन कलर की है, मुझे इनका कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छा लगा, मुझे डिजाइन भी अच्छा लगा। तो इट्स ऑन नंबर 2 फॉर मी। फर्स्ट आई थिंक ये सिर्फ मेरा नहीं है, ये काफी सबका ही है। और जितने भी जो एक नॉस्टैल्जिया वाले फैंस हैं, जिनको हमेशा एक थ्रोबैक मोमेंट्स का जिनको बड़ा शौक रहता है, मैं भी उनमें से एक हूँ। आई थिंक काफी सारे लोग हैं। और उसके अलावा भी आई थिंक नंबर 1 मेरे ख्याल से नो ब्रेनर होना चाहिए, एक पॉपुलर ओपिनियन भी अगर लें तो न्यूजीलैंड। बिकॉज डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन, फ्रेश है, बहुत ज्यादा देखने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, ब्राइट है, वाइब्रेंट है, 99 की फील्स है बिल्कुल। क्योंकि उन्होंने ऑफिशियली उन्होंने ये चीज आई थिंक बताई हुई है कि ये उन्होंने वहीं से इंस्पायर होके वो वाले कलर्स निकाले हैं। सो वो लग रही भी बहुत अच्छी है देखने में, मुझे बहुत ज्यादा अपीलिंग लग रही है। मुझे इस वक्त करंटली नहीं लग रहा कि कोई भी इस वक्त न्यूजीलैंड की किट को बीट कर पाएगा। सो हैंड्स डाउन नंबर 1 फॉर मी। चलें, थैंक यू सो मच, बड़ा आपने इन डेप्थ बताया सारी टीम्स के ऊपर। तो अब क्योंकि आपने रैंकिंग कर दी है तो आई थिंक मुझे भी शायद करनी चाहिए रैंकिंग इस पे। मेरी जो नंबर 8 पे होगी जर्सी सो फार जो अनवील हुई है, उसमें युगांडा होगी। बिकॉज आई थिंक देयर इज नॉट मच टू टॉक अबाउट इट, बहुत ही सिंपल सी है। और बहुत ज्यादा उसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जो पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा खास अपीलिंग नहीं लगी, वेरी जेनेरिक डिजाइन। देन उसके बाद हम आ जाते हैं नेमीबिया के ऊपर। नेमीबिया जो है अगेन मुझे अगेन थोड़ी सी जेनेरिक टाइप फील आ रही है। इट इज प्रीटी मच के I don't know if it's right to say something that is kind of like a very first draft. Sorry to say, but okay, बढ़िया भी इसको मैं कंपटीशन विनर है कोई सी उनके वहां पे। अच्छा, उनका कोई तो किट ये फाइनल ड्राफ्ट कंपटीशन, है इसका मतलब, ये फाइनल विनर थी ड्राफ्ट है, तो फर्स्ट ड्राफ्ट क्या होगा? नहीं, बट वैसे पता है ये वाली बात नहीं है, ये अक्सर होता ही है कि कोई ऐसी चीज हमेशा पिक हो जाती है जो इतनी अच्छी नहीं होती, और नंबर 2 या नंबर 3 वाली कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा बेहतर होती है। तो अब ये तो देखेंगे तो हम शायद डिसाइड कर सकते हाँ, वैसे आई एग्री विद दैट, ऐसा होता है। बट चलें, अब उन्होंने फाइनलाइज कर लिया, सो मे बी दे सॉ इट फिट, तो दे जस्ट वेंट थ्रू विद इट। 7 पे तो मैं करूंगा बात नेपाल की। नेपाल की जो एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये कि जिस तरह से उन्होंने फ्लैग को यूज किया है साथ में शोल्डर वाले एरिया पे, तो आई थिंक थोड़ा सा एक एक बड़ा रिफ्रेशिंग सा हैं। टच है इसके अंदर। और क्योंकि कलर भी वो डिफरेंट यूज करते रहे इससे पहले, तो वो चीज भी अच्छी लग रही है कि थोड़ी सी एक डिफरेंट फील आ गई इसके अंदर। सो डेफिनेटली नेपाल ओवर युगांडा एंड नामीबिया फॉर श्योर। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं नंबर 5 पे। प्लीज डोंट गेट ऑफेंडेड, और इसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है, बट आई थिंक इंडिया, क्योंकि इंडिया की अगेन बड़ी इसके अंदर जेनेरिक फील आ रही है। जिस तरह अभी हम लोगों ने दूसरी किट्स के ऊपर बात की है कि अक्सर जो सिंपलर चीजें होती हैं वो भी अच्छी लगती हैं, बट एट फर्स्ट ग्लांस इट सीम्स लाइक कि इंडिया की जर्सी इस तरह की पहले हो चुकी है, राइट? तो आई कट थिंक ये एक करूंगा, फैक्ट। इनफैक्ट ये एक्चुअल में हो चुकी है। बिकॉज ये वो वाले मैच में हुई थी जब 2019 वर्ल्ड कप में एक इंडिया ने एक मैच जो खेला था इंग्लैंड के साथ, जिसमें एक डिफरेंट किट, उससे हाँ, काफी ज्यादा सिमिलर है ये। अच्छा, 4th पे आई वुड प्लेस, इट वाज डिफिकल्ट फॉर 3 एंड 4th प्लेस, बट आई थिंक इट वाज राइट फॉर मी टू प्लेस ऑस्ट्रेलिया ऑन 4th। काफी सारे लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि इनका कलर जो शेड है वो काफी डिफरेंट है, बट इसके अंदर पर्सनली मेरी भी रिजर्वेशन है कि देयर इज नथिंग मच अदर देन द कलर इटसेल्फ। बहुत एक सिंपलर डिजाइन है। आई थिंक दिस इज समथिंग दैट goes along with the branding of their team as well, so it might work in that regard, but अगर हम वैसे डिजाइन वाइज इसकी बात करें तो आई थिंक या 4th इज फाइन एटलीस्ट फॉर नाउ। 3rd पे पाकिस्तान की असल जो रीजन है 3rd पे इसको प्लेस करने का, वो ये कि इट इज नॉट समथिंग दैट पाकिस्तान टीम यूजुअली डज, मतलब थोड़ी सी डिफरेंट चीज है। वरना हम यूजुअली स्टार और क्रिसेंट इन चीजों से बहुत ज्यादा बाहर आ नहीं पाते। आई थिंक इस तरह का हमने कुछ डिजाइन में भी लास्ट इन 2016 देखा था, उसके बाद से इस तरह का कोई हमें डिजाइन देखने में नहीं आया। तो आई थिंक या नंबर 3 इज प्रीटी फेयर फॉर पाकिस्तान। सेकंड पे अगर हम आ जाएं तो
इस पे शायद अगेन मेरे ऊपर थोड़ा क्रिटिसिज्म हो, बट आई प्लेस्ड न्यूजीलैंड ऑन सेकंड, बट लेट मी क्लेरिफाई इट। उसका रीजन ये है कि अगेन नॉस्टैल्जिया वाला फैक्टर जरूर है इसके अंदर, इसको देखते ही आपको एकदम 90s हिट कर जाता है फौरनी। तो सही बात। ये तो मेरे ख्याल में नंबर 1 थी इन एनी केस। बट मेरा जो एक इसकी पीछे थोड़ा सा है, एक अपना थॉट प्रोसेस है, हाँ, वो ये कि हमेशा आई डोंट थिंक इट्स गुड टू जंप द बैंड वैगन, कि अब क्योंकि सबको वो चीज पसंद आ रही है, एंड आई एम नॉट डेलिबरेटली ट्राइंग टू बी डिफरेंट देन अदर्स, बट डेफिनेटली नॉस्टैल्जिया फैक्टर तो उसके अंदर है, एंड दैट इज द रीजन है कि आपको पहली नजर में ये पसंद आती है। इसकी ओवरऑल जो कॉम्पोजिशन है किट की, दैट इज अमेजिंग। और फर्स्ट पे फिर मेरे लिए साउथ अफ्रीका, क्योंकि साउथ अफ्रीका की आई थिंक जर्सी देख के जितनी रिफ्रेशिंग और जितनी मजे की फील आई है, आई डोंट थिंक अभी तक इन 8 जर्सीज के अंदर मुझे किसी के अंदर वो चीज फील हुई है। जिस तरह अच्छा, आपने न्यूजीलैंड भी में भी नहीं बात हुई, की, न्यूजीलैंड में भी नहीं हुई ये वाली फील। रिफ्रेशिंग नहीं हुई, नॉस्टैल्जिया फील हुआ उसके अंदर मुझे। बट आई थिंक साउथ अफ्रीका के अंदर यही एक मजे की चीज है कि एक तो येलो कलर बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहा है पूरी किट को, एंड देन जिस तरह आपने बात की कि शोल्डर एरियाज के ऊपर उन्होंने फ्लैग को जिस तरीके से यूज किया, इट्स नॉट जस्ट अबाउट यूजिंग योर फ्लैग और देयर कलर्स, इट्स अबाउट हाउ यू यूज देम। तो आई थिंक वो बड़े जबरदस्त तरीके से किया, बहुत मजा आ रहा है इसको देख के। और फिर सामने से इट इज प्रीटी सिंपल, जस्ट आपको 2 कट्स दिख रहे हैं। तो आई थिंक फॉर मी सो फार बॉटल पे एटलीस्ट, उनका वो प्रोटी वो भी है एक, उसका यस भी बहुत लाइट सा है और बहुत अच्छा। यस एंड हाँ, वो बहुत कम ओपेसिटी के अंदर, तो जो है वो बड़ी ओवरऑल बड़ी अच्छी रिफ्रेशिंग सी फील आ रही है इसके अंदर। इवन दो साउथ अफ्रीका पहले भी येलो कलर जो है वो डोमिनेट करके अपनी जर्सी के ऊपर यूज कर चुका है, बट इट दिस वन सीम्स प्रीटी डिफरेंट देन एवरीथिंग एल्स दे हैव डन इन द पास्ट। तो नहीं नहीं, आई मेरी थिंक मेरे साथ जो पिछले वर्ल्ड कप की भी थी, वर्ल्ड कप 2023 की किट भी वाज वेरी गुड, मुझे बहुत पसंद आई थी कि वह भी काफी या सिमिलर थी इस तरह से, कि उसके अंदर कि उनका ग्रीन अच्छा था, बट उसके अंदर उनके फ्लैग के कलर्स बड़े अच्छे इनकॉर्पोरेट हुए हुए थे। सो आई एम ग्लैड कि ये अब उस डायरेक्शन में थोड़ा सा जाना शुरू हुए हैं, और ये अब बिल्कुल जेनेरिक का ग्रीन और येलो दो अलग इन्होंने कलर्स नहीं रखे हुए, क्योंकि फ्लैग के कलर्स, बिकॉज वो ब्लैक कलर, वो ब्लू कलर और रेड कलर, आई थिंक वो काफी अच्छा लगता है, उससे काफी फ्लेवर और काफी वाइब्रेंस एक ऐड होती है किट के अंदर। ठीक है, थैंक यू सो मच। आपने अपनी रैंकिंग की सो फार, जो 8 टीम्स जिन्होंने अपनी जर्सी अनवील की है, तो आई वुड आल्सो अर्ज द फैंस टू रैंक देयर्स एज वेल, एंड प्लीज कमेंट डाउन बिलो और हमें जरूर बताएं कि आपकी रैंकिंग क्या है, कौन सी जर्सी आपको सबसे ज्यादा पसंद आई है। और आगे आने वाले एपिसोड्स में हम और इस तरह की चीजें डिस्कस करेंगे, सो मेक श्योर टू इंटरेक्ट विद अस ऑन आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। जीआरसी पे हमें लिखें, हमें हमारे पर्सनल ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे आप रीच आउट कर सकते हैं आपके, बल्कि हमें बड़ा मज़ा आएगा कि आगे आने वाले शोज़ के अंदर अगर हम आपके कमेंट्स, आपके मैसेजेस, व्हाट एवर यू वांट टू यू नो ऐड और आस्क अस, तो हमें बड़ा मज़ा आएगा अगर हम उसको अपने शो के अंदर इंक्लूड करें और उसको आंसर करें।